गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। M4 क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो है क्लास 10th के जो एग्जाम पेपर को सॉल्व किया जा रहा था, आज वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और उसे सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। कल जो है 4 नंबर तक के क्वेश्चन को बता दिया था, आज 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th, ठीक है। चलिए, और आप लोगों का जो है 5वां नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है देख लीजिए क्या है। कह रहा है यदि, लिखते चलिएगा, यदि किसी घन के विकर्ण यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसके कोर की लंबाई है। चलिए, ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है। एक नंबर में है 2 सेंटीमीटर, बी नंबर में दे रखा है आपका 2√3 सेंटीमीटर, और सी नंबर में आपका दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और डी नंबर में आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, तो देखिए, आप लोगों को बताया था कि ये जो है मेंसुरेशन का हिस्सा है, क्षेत्रमिति का हिस्सा है। आप इन सभी को पढ़े थे, बहुत बढ़िया से पढ़े थे। ठीक है। चलिए, तो ये सेट नंबर जो आपको बताए थे कल, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड आपका जो है जी है ये। ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जो है आपका ये जी है, जिसमें 5वां नंबर क्वेश्चन को देखना है। चलिए, घन की बात कर रहा है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दे रखा है, चलिए, घन के विकर्ण की लंबाई दे रखा है। घन इस टाइप से होता है, देख लीजिए, घन इस प्रकार से होता है, बताया गया था आप लोगों को। ठीक है। इसके विकर्ण की लंबाई पूछा है, नहीं दिया है, विकर्ण की लंबाई दे रखा है, और कोर की लंबाई, कोर मीन्स होता है क्या, भुजा, किनारा। ठीक है। इसके साइड की लंबाई क्या होगी, ठीक ना। लेकिन आप लोगों से इसका विकर्ण दे रखा है, ठीक ना। विकर्ण इसका दे रखा है कितना, 2√3 सेंटीमीटर। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, देखिए इस टाइप से इसका विकर्ण होता है, इस टाइप से इसका विकर्ण होता है। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से मिलाया जाए, यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको देखना होगा, ये विकर्ण होगा इसका। ठीक है। और ये विकर्ण आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 2√3 सेंटीमीटर आपका विकर्ण दे रखा है। तो विकर्ण जब दे रखा है तो आपको विकर्ण का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर लिख लीजिए, घन का विकर्ण बराबर होता क्या है, तो वो सूत्र के इस विकर्ण वाले के नीचे, घन के विकर्ण के नीचे लिखना है। घन का विकर्ण होता है √2। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3 गुना किनारा या कोर। ये कोर को पता नहीं है तो सभी कोर को आप x मान लीजिए। इनके सभी कोर इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो इनके कोर को मैंने x मान लिया। क्या मान लिया, x। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना विकर्ण, √2 गुना नहीं, √3 गुना भुजा, सॉरी, √3 गुना भुजा होता है। क्या होता है, भुजा को यहाँ कोर के रूप में पूछा जा रहा है, तो आप लिखिए कोर, और सभी कोर को क्या मान लिए, x मान लिए। क्या मान लिए, x मान लिए। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2√3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर √3 गुना, कोर को x माने हैं सभी कोर को, तो x लिख दीजिए, 2√3 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपका जो है √3 से √3 खत्म हो जाएगा, और x का जो मान निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। कितना निकल के आएगा, 2 सेंटीमीटर। यही आपका कोर हो गया, यही आपका किनारा हो गया, यही आपका क्या हो गया, किनारा हो गया। तो चलिए, सभी इक्वल है तो 2 ही तो होगा ना सभी। चलिए, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर,
2 सेंटीमीटर, 2 ही सेंटीमीटर ना। देखिए इसमें कितने किनारे होते हैं घन में, 12। तो आप 12 बार लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। और साइड इसका नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है पर उतना लिखना नहीं है। चलिए आपका आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो घन का विकर्ण दिया है, तो घन के विकर्ण की लंबाई जो दे रखा है तो उसको लिखना, उसका फार्मूला लगाना, √3 से √3 खत्म। एक्स का जो कोण को माने थे वो एक्स का वैल्यू आया 2 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को अच्छा से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चले क्या? अगला क्वेश्चन पर चले क्या? Yes, sir. ठीक है, थैंक्स।